हमने मुबारकबाद तो दे दी और दुआ भी की कि अल्लाह ताला रमज़ान खैरियत से लेके आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और वो बदकिस्मती ये है तमाम मैं समझता हूँ कि इंसानियत की, और इस तमाम दौर और तमाम अहद की, और ये है कि जो गज़ा है वहाँ पर जंगबंदी या जहरीत का ख़ात्मा नहीं हो सका। और कल रात चूँकि यकम रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था, और आज वहाँ पे पहला रोज़ा था कई ममालिक में, पाकिस्तान में कल होगा और दीगर ममालिक में, लेकिन वहाँ पर जो है वो तमाम रात जो है वो गोलियां भी चलती रहीं, वहाँ पे अटैक्स भी होते रहे मुख्तलिफ़ इलाकों में, और खून बहता रहा। और ये तमाम मामलात उस वक्त हो गए जब कि प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से ही कहा गया था और तमाम दुनिया, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने तो बाकायदा ये बात कह दी थी और सब लोग देख रहे थे अमेरिका की तरफ ही कि इससे पहले जो है ये खूनरेज़ी रुकेगी, लेकिन खूनरेज़ी नहीं रुकी। अच्छा, अब इसमें सूरत ये बनी, और वो जो जहाज़ जो एक बात हुई थी ना कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि ये जहाज़ जो है ये जहाज़ आएंगे वहाँ से साइप्रस से और आके उसमें, तो वो 200 टन इमदाद के साथ जो जहाज़ जिसने चलना था और यहाँ पहुँचना था कहीं, उस जहाज़ में भी टेक्निकल एरर, टेक्निकल फॉल्ट आ गए उसमें, और तकनीकी बुनियादों पे वो जहाज़ अपनी जगह खड़ा है, और यहाँ कहत से बच्चे मर रहे हैं, कहत से, भूख से, बीमारियों से रमज़ान में। और वो जो तस्वीर आ रही हैं कि जी बिल्कुल तबाही है हर तरफ से, और फिर भी वहाँ पे अज़ान हो रही है और वहाँ पे तरावी की नमाज और नमाज़ें जो हैं वो अज़ानें और नमाज़ें वहाँ पे पढ़ी जा रही हैं, अज़ानें दी जा रही हैं, और गज़ा और रफ़ा और ये सारे इलाके जो हैं, हस्पताल और स्कूल और पनाह गुज़ीन और ये सारे, ये जो हैं ये अपनी नमाज़ों में इनकी जो है नमाज़ें वहाँ पे और अज़ानें, और साथ ही गोलियां और फायरिंग और ड्रोन अटैक्स। अब इसमें जो है वो जो एक बहुत अजीब व गरीब आज बात हुई है, और यहाँ पर मैं इसको ये यहाँ पे मैं यरूशलेम पोस्ट को अगर मैं दिखाऊं, तो यरूशलेम पोस्ट जो है वो ये कह रहा है, और ये बड़ी अजब बात है कि वो ये कह रहा है यरूशलेम पोस्ट कि ये जो आइडिया था ये पूरा के समंदर के रास्ते जो है ये 22वीं स्लाइड, वही कह रहे हैं कि ये जो मैरीटाइम का रास्ता है ना, ये पानी जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऐलान किया है, तो ये नेतन्याहू का मशवरा था। ये नेतन्याहू ने कुछ 5-6 महीने पहले, ये 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा था, ये प्रेसिडेंट बाइडेन का आइडिया नहीं है, ये नेतन्याहू का आइडिया है कि वहाँ से बंदरगाह वहाँ पर लाके आप अमेरिकन एक वहाँ पे हम यहाँ से बंद कर देते हैं और आप लेकर आए वहाँ से इमदादी। तो ये यरूशलेम पोस्ट ने आज एक एक्सक्लूसिव खबर दे दी है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन की पोजीशन मजीद इसके ऊपर एक अजब सी हो गई है कि उन्होंने एक ऐलान किया कि इमदाद आएगी और फौज आएगी और ये होगा और बंदरगाह बनेगी। यरूशलेम पोस्ट कह रहा है ये तो नेतन्याहू का आइडिया था। तो अब ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बड़ा मसला। लेकिन आप ये देखें कि कल जो है यानी ऑस्कर अवार्ड्स की सेरेमनी हुई है, तो ऑस्कर अवार्ड्स की जो सेरेमनी हुई है, जो प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा मुजाहिरीन जो थे वहाँ जमा थे, और उन्होंने सड़कें भी रोकी और मुजाहरा भी कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि बहुत से जो ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में जो शरीक लोग थे, उन्होंने वो एक पिन यहाँ पे रेड कलर की पिन और साथ उसके वो ब्लैक एंड वाइट सीज़ फायर जो है सीज़ फायर फॉर आर्टिस्ट फॉर सीज़ फायर करके एक तंजीम है, तो उसके वो पिन्स अपनी दे रहे थे, और ये इन्होंने यहाँ पे सीज़ फायर की वो पिन्स लगाई हुई थी। और जो बेहतरीन इंटरनेशनल फिल्म का जो अवार्ड मिला डायरेक्टर का, वो मूवी है जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो जोन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको जो है उसके डायरेक्टर हैं जोनाथन ग्लेजर। तो उनको जोन ऑफ इंटरेस्ट जोनाथन ग्लेजर जो हैं, उन्होंने अपनी पूरी जो तकरीर है, तो उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने
तकरीर का बहुत बड़ा जो हिस्सा था उसमें उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइली जाहिलियत के ख़िलाफ़ और फौरी तौर पे जंग बंदी का उन्होंने मुतालबा किया। और जब वो ये बात कर रहे थे तो तमाम तकरीबन ऑस्कर अवार्ड में जो मौजूद लोग थे वो उसमें जज्बाती भी थे और उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे। तो ये कल ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भी तस्करा आया गज़ा का। अच्छा, अब इसमें दो तीन मामला बड़े अजब से हो गए हैं कि ये जंग जो है ये अब अगर जाहिरियत रहती है जारी तो अब क्या, क्योंकि एक तो है बिट्रेयल का और ये जो है ना कि हमारे साथ झूठ बोला गया, ये है तमाम, ना सिर्फ ये जो है ये बात गज़ा या मगरबी किनारे या बाकी जगहों पे हो रही है, ये बात इस्लामी मुल्कों में भी है, यूरोप में भी है, चाइना, मॉस्को, हर जगह पे है कि ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अरसे तक CIA चीफ पेरिस में बैठे रहे, फिर वो कायरा बैठे रहे, फिर यहाँ बैठे रहे, फिर प्रेसिडेंट बाइडन फ़ोन करते रहे अमीर कतर को, फिर एक बात होती रही कि भाई ये दो रियासती हल की तरफ जाना है, आगे जंग ख़त्म होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने पूरा डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया, सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद है और रमज़ान अब शुरू हो गया। और वहाँ पर अब जो है रमज़ान जो शुरू हुआ तो इस रमज़ान के शुरू होने के साथ ही एक तो नेतन्याहू जो हैं वो जर्मन मीडिया को उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और प्रेसिडेंट बाइडन ने कल एक बयान दिया था बहुत ही अब प्रेसिडेंट बाइडन मुझे नहीं पता कि उनका क्या, उनके बयानात की क्या अहमियत रह गई, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने बयान दिया था कि जी वो जो रफ़ा है, अच्छा गज़ा शहर अंदर दरमियान में और रफ़ा जो कि जनूब का इलाका है उसमें डिफरेंस, तो रफ़ा का जो है जहाँ पर तकरीबन आधी आबादी गज़ा की, बहुत से लोग तो शहीद हो गए, अभी ये तादाद हो गई है कोई 32,000 के करीब पहुँच रही है शोधा की, 32,000, यानी अब हम अभी की बात है हम इसको डिस्कस करते 4,000 हो गए, 8,000 हो गए, 6,000 हो गए, तो ये 32,000 शहीद हो चुके हैं अब लोग। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि रफ़ा पे अगर होगी ऑपरेशन होगा और ये सारा चीज़, और रफ़ा के बारे में इजिप्ट यहाँ तक कह चुका है कि हम माहिदा ख़त्म कर देंगे, और रफ़ा में जो तकरीबन आप समझे कि 14 लाख जो वहाँ पे पना गुज़ीन बयान हो रहे हैं कि 22 लाख में से 14 जो बची आबादी वो सारी यहाँ आ गई, कोई ज़ख्मी हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में, कहत से बच्चे मरे। तो यहाँ पर अब नेतन्याहू ने कहा है कि यहाँ पर मैं ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहा हूँ और मुझे बाइडन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि जो हमास के नंबर 3 लीडरशिप को हमने मार दी है, पहला और दूसरे जो हैं वो अभी बाकी है और हम हमास को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि किसी सूरत, नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने कहा किसी सूरत हमें जो है ये हम कबूल नहीं करते कि दूसरी जो रियासत है फ़लस्तीनी रियासत या दो रियासती हल और ये सारी बातें, इनको हम किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं करते। अच्छा, ये जो बात है इसके बाद ये एक तरह से आप समझें कि वो दो रियासती हल और ये सारे मामलात को जो है उन्होंने आज इसका खात्मा कर दिया, क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कोई दो रियासती, कोई फ़लस्तीनी रियासत किसी सूरत नहीं बनेगी, और यहाँ पर जो है वो मतलब हम बस इसराइली होगा, कोई फ़लस्तीनी रियासत अगर तसव्वुर करता है कि फ़लस्तीनी रियासत होगी और ये सारा, तो ये अब ये वो सारा जो OIC का या इवन अमेरिका का या इवन यूरोप का या पूरी दुनिया का जो दो रियासती हल था, नेतन्याहू ने कहा कि हम तो फ़लस्तीनी रियासत सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बनने दूँ यहाँ पे, और कोई दो रियासती, ये जो फार्मूला और माहदे हो रहे थे मुझे तो नहीं पता था और मैं नहीं इसको मानता। अच्छा, तो अब ये हो गया एक बिल्कुल आप समझें कि एक ख़त्म मामला हो गया, एक जगह पे ख़त्म हो गया कि दो रियासती हल भी ख़त्म हुआ, यानी वो दो रियासती फार्मूला जो ओस्लो एकॉर्ड और जिसके ऊपर फिर हमास बनी थी कि जी वो हमास का इख्तलाफ इसलिए हुआ था अपना फतह के साथ कि ये जो है हमास का ही कहना था कि ये पहली इंतफादा दूसरी इंतफादा इसीलिए हो रही है कि जी वो हुई थी इसीलिए कि वो कहते थे कि इसराइल नहीं मानेगा और ये आबादकारियाँ कर रहे हैं, ये तो नहीं मानेंगे, ये तो जगह ही। अब जनाब नेतन्याहू ने कल जो इंटरव्यू दिए, सुबह दिए बल्कि, वो उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं मानता, दूसरी रियासत सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उसके साथ ही जो अबू उबैदा हैं, अबू उबैदा जो हैं ये हैं जनाब
अलक्सा ब्रिगेड के जो तर्जुमान है वो भी उसके बाद जब ये गुजर गया वक्त तो टीवी पे आए, टेलीविज़न पे उन्होंने आके मैसेज दिया इस्माइल हानिया की तरफ से और हमास की क़यादत की तरफ से, और उन्होंने उसमें ये कहा कि जी ये एक तो ये कि रमज़ान, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वहाँ शहादतें हो रही हैं और जो हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, मुसलमानों पे, सारी दुनिया देख रही है, और ये सब जो है ये इसराइल जो है उसने, और ये पहले ही दिन से हमारा मौक़िफ़ था कि इसराइल कभी किसी सूरत ही 2 रियासती हल की तरफ नहीं जाएगा, और आज वो तय हो गई बात। अच्छा, लेकिन हमास ने जो इसमें फिर मुतालबा किया, अभी हमास ने प्रेसिडेंट बाइडन से कहा है कि हम आपने दुनिया को ज़बान दी है, आपने तमाम मुसलमानों को ज़बान दी है, तमाम यूरोप को आपने कहा है, तमाम अमेरिकन को आपने कहा है, सबको आपने ये कहा है कि आप जो हैं वो 2 रियासती हल के लिए आगे बढ़ेंगे, और ये आप ही का फार्मूला था। तो वो कह रहे हैं कि जंगबंदी करवाई जाए, और अब बार बार कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा, अबू उबैदा जो है उन्होंने कहा कि ये जो महीना है ये मुसलमान ये ज़हन में रखें कि मस्जिद अक्सा है और किबला अव्वल है, तो यहाँ हम उसके लिए अब नहीं जाने दे रहे हैं। आप फ़लस्तीन को भूल जाएं, आप फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत सब भूल जाएं, आप ये देख लें कि हम यहाँ पे क्योंकि झड़पें हो रही हैं, कल भी हुई हैं और आज भी हो रही हैं मस्जिद अक्सा, तो ये मस्जिद अक्सा जो है ये किबला अव्वल है और इसके लिए हम जाने दे रहे हैं। तो ये महीना जो है ये हमारे लिए जिहाद का महीना है, मंथ ऑफ जिहाद उन्होंने करार दे दिया हमास ने। अच्छा, इसके ऊपर जनाब फिर वो गैलेंट आए दोबारा, उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का, इसराइल ने कहा हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हमें आजमाया ना जाए। ये जो हमास अब बात कर रही है कि यहाँ झड़पें होंगी और यहाँ, अब हम बिल्कुल इस बयान के बाद तो इनको बिल्कुल कुचल देंगे और हम किसी सूरत जो है ना, मतलब इनको हम कुछ करने नहीं देंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बदकिस्मती से बन गई अचानक, जिसमें अब हम ज़ाहिर है कि खबरें झड़पें हो रही हैं, मस्जिद अक्सा में ये हो रहा है और वो इमदाद वहाँ पे रुक गई है। मिस्र जो है वो देख रहा है कि ये रफ़ा के ऊपर अगर ऑपरेशन शुरू हुआ तो क्या होगा। उर्दन के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उर्दन के अंदर, मैंने पहले भी बात की थी कि उर्दन की अक्सरियत फ़लस्तीनी, मतलब फ़लस्तीन के अंदर ही उर्दन बना हुआ है बाद में। तो जो इशू है वो ये है कि अब इसको कैसे आगे मामला जा रहा है, बदकिस्मती के साथ ये अच्छी ख़बर नहीं है पूरी दुनिया के लिए, और ये खूनरेज़ी वहाँ पे हो रही है। तो हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि अब भी ये जाहिलियत रुके किसी तरह से, और लोग जो हैं वो, ये अमन आश्ती का महीना है, इसमें दुनिया जो है वो, और मुसलमानों का तो मुक़द्दस तरीन महीना है। तो ये ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो इस वक्त हो रहा है, कम से कम हमारी याददाश्तों में ऐसा नहीं है कि रमज़ान का भी एहतराम ना किया गया और मुसलमानों को के साथ ये हो रहा हो। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान है, हमास ने ये भी कहा है, मैंने कहा 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान है, ये ज़हन में रखेंगे हम किबला अव्वल के लिए जान दे रहे हैं। तो ये बड़ा, और साथ ही फिर इसराइल, ये अब हुआ क्या है इसकी कहानी सामने आएगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये मतलब ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिकन यहाँ तक जाएँ कि वो चाइना और मॉस्को को इन्वॉल्व कर लें इसमें दरमियान में, और पूरी दुनिया OIC और फिर हर एक से वो बात करें और फिर उसके बाद नेतन्याहू बात ना सुने। तो ये सूरत हाल काफ़ी इस वक्त मेरे ख्याल से एक बहुत ही पेचीदा और अफसोसनाक सूरत हाल हो गई।